गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये 9 जनवरी का करंट अफेयर है और इसका हम जो है करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले द पंखुड़ी पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरली एम्स टू। तो इसका प्राइमरली एम्स क्या है पंखुड़ी पोर्टल का, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो प्राइमरली फंक्शन है वो है स्ट्रेंथन द कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव करना। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इसका जो है नेक्स्ट, it is joint initiative of the Ministry of Defense and Ministry of Education. It recorded participation about 50 lakh students from Indian school only. It is exclusively meant for the college and university student. It is implemented by only through the CBSE school in India. तो इसमें से बताना है कौन सा रेफरेंस जो है सही होगा इसका। तो ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है 5.0, ये क्या है, ऑप्शन ए होगा। इट इज इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The Vikshit Bharat Young Leader Dialogue Group 2026 recently seen in news which will be held in। तो कहाँ हेल्ड किया जाएगा ये पूछ रहा है विकसित भारत जो है। तो न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो ये न्यू दिल्ली में होगा और इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है प्रगति रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर द एक्सेलरेटिंग हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। तो ये क्या है, प्रगति क्या है, एक एक्सेलरेटिंग हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है एंड रेफर्स टू, आपको बताने कौन सा करेक्ट है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा चेयर किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी होगा। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट अ भारत मंडपम न्यू दिल्ली फ्रॉम 10 to 18 जनवरी 2026। तो ये कब से कब तक वर्ल्ड बुक फेयर जो है कब से कब तक होगा, 10 से 18 जनवरी तक, और ये न्यू दिल्ली में होगा भारत मंडपम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू फर्स्ट सेंसस ऑफ 2027 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको रेफरेंस जो है जो लेना है फर्स्ट सेंसस ऑफ 2027 का जो होने वाला है इंडिया में, तो उसका बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा ऑप्शन सी होगा। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट बिटवीन 1 to 30 सितंबर ड्यूरिंग दी 30 पीरियड फिक्स बाय द each UT स्टेट। तो ये क्या होगा, हाउस लिस्टिंग जो होगा वो 1 से लेकर 30 सितंबर तक होगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। और ये जो है ये जो 30 दिन का पीरियड होगा फिक्स बाय each UT एंड स्टेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट नो योर आर्मी एग्जीबिशन और इनोग्रेटेड अहेड ऑफ द 78th आर्मी डे। तो 78वां आर्मी डे बनने जा रहा है, वॉज इनोग्रेटेड बाय। तो नो योर आर्मी जो एग्जीबिशन किसने इनोग्रेट किया आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा इन जयपुर। ठीक है, तो जयपुर में जो है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनोग्रेट किया। पीवी सिंधु रिसेंटली सीन इन न्यूज एडवांस टू वुमेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल ऑफ विच टूर्नामेंट। तो पीवी सिंधु जो है हाल ही में वुमेन्स सिंगल जो क्वार्टर फाइनल ऑफ टूर्नामेंट उसमें पहुंच गई। तो इसमें कौन सा टूर्नामेंट है वो। तो राइट आंसर जो इसका होगा आपका ऑप्शन सी होगा, मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन जो है अभी पीवी सिंधु जो उसमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्लोबल क्वालिफायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर इसमें से। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा। द 10 टीम विल बी कम्पीट फॉर 4 रिमेनिंग स्पोर्ट इन द मेन टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें कितने टीम जो है कम्पीट करेंगी, 4 जो है 10 टीम विल कम्पीट फॉर 4 रिमेनिंग स्पोर्ट्स इन मेन टूर्नामेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिगन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ $450 million असिस्टेंस पैकेज फॉर विच कंट्री साइक्लोन दितवा। तो इंडिया ने जो है $450 मिलियन का जो है सहायता पैकेज देने की बात करिए, जो इफेक्ट हुई कंट्री साइक्लोन दितवा से। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका। तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका को जो है साइक्लोन दितवा जो है काफी इफेक्ट किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Abu Dhabi Sustainability Week 2026 recently seen in news hosted by, तो ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? ऑप्शन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मसदार अंडर द पैटर्नेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो है पैटर्नेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, उनके द्वारा जो है ये होस्ट किया जाएगा। भारतीय स्टार्टअप चैलेंज जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है एट इंडस फूड 26 वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय स्टार्टअप चैलेंज जो है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो भारतीय ये वाला जो होगा, ये ऑप्शन इसका बी होगा, यानी एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा, ये जो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट है आधार मस्कट उदय जो है रिसेंटली लॉन्च बाय द UIDAI। तो आपसे पूछ सकता है कि मस्कट जो है जो आधार का क्या है, उदय है, और ये रिसेंटली UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है इसका, जो पूछ रहा आपसे। तो इसका जो इंटेंट है वो ऑप्शन बी होगा, सर्व एज ए रेसिडेंट फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन टू सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ आधार सर्विसेज। तो ये क्या करेगा, सर्व करेगा एज ए रेसिडेंट फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन टू सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आधार सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। स्वामी फंड ऑफन मेंशन इन न्यूज। स्वामी फंड जो है न्यूज में होता है, प्राइमरली एम क्या इसका जो अभी न्यूज में था, तो इसका जो प्राइमरली एम ऑप्शन बी होगा, रिवाइविंग स्टॉल्ड एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट होम बायर इंटरेस्ट। तो ये होम बायर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो इससे रिलेटेड होता है स्वामी फंड। इंडस 2026 रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय एट एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो इंडस जो फूड 2026 है इसको एक्सपो मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया गया है इसको। तो इसको बताओ ऑप्शन क्या होगा इसमें। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी एशिया प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो है। ठीक है, एशिया का प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो। नेक्स्ट है 14th हिंदी सलाहकार समिति जो है रिसेंटली न्यूज में था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये आपसे पूछ सकता है हिंदी सलाहकार समिति जो है न्यूज में था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर जो है 2026 का रिसेंटली न्यूज है, तो कहाँ पे हेल्ड होगा ये, तो राष्ट्रीय जो है खनिज चिंतन शिविर, तो ऑप्शन बी होगा गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र जो है रिसेंटली न्यूज में था बाई इंडिया M2, इसका एम क्या है, तो मिशन जो सुदर्शन चक्र इसका एम क्या आपसे पूछा है। तो एम है बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड टू काउंटर एरियल थ्रेट एंड इंक्लूडिंग हॉस्टाइल ड्रोन्स। ठीक है, सो बिल्ड करना कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड टू काउंटर एरियल थ्रेट इंक्लूडिंग हॉस्टाइल ड्रोन। केई पेनियोर डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली न्यूज सेट टू बिकम इंडिया का फर्स्ट, क्या बनने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है ऑप्शन बी होगा, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद द ह्यूमन वेलबींग, तो इसका नाम क्या है, केई पेनियोर डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है तमिलनाडु रिसेंटली अनवील्ड इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो तमिलनाडु ने जो है रिसेंटली जो है अनवील किया है इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है क्या होगा, जैसे पूछा कि प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री, कन्वर्ट कटिंग एज रिसर्च इनटू स्केलेबल कमर्शियल सॉल्यूशन, पोजीशन तमिलनाडु एज ए हब फॉर द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फातिमा जो AI अवधि है रिसेंटली न्यूज बिकम यंगेस्ट एयर टू सबमिट विच माउंटेन, तो किस माउंटेन पे जो है सबमिट किया है, जो ये सबसे यंगेस्ट अरब की बन चुकी है फातिमा AI अवधि। तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन डी होगा माउंट विजन, माउंट विंसन में जो है इन्होंने सबमिट किया। नेक्स्ट है रिन्यूड इन्वायरमेंटलिस्ट माधव गडगिल जो है वो पास हो गए रिसेंटली ऑन 7 जनवरी 2026, बेस्ट नॉन फॉर, तो किसके लिए जाने जाते हैं माधव गडगिल जी, तो आपको पता होना चाहिए लीडिंग इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रिसर्च इंक्लूडिंग वर्ल्ड वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, तो इसमें जो है वेस्टर्न घाट का जो एक्सपर्ट पैनल था उसमें माधव गडगिल जी शामिल थे, तो इनके लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा 9 जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है।